हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर प्रैक्टिकल फाइल केमिस्ट्री का। ये देखिए दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट हम आप सबको बता दिए हैं, तो अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है। तो हम आप सबको 6 एक्सपेरिमेंट तक बता दिए थे। अब देखिए 7वां एक्सपेरिमेंट यहाँ पर। ये देखिए 7वें एक्सपेरिमेंट का डायग्राम है यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट देखिए क्या है। टू डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ सप्लाइड सॉल्यूशन यूजिंग स्टेलगमोमीटर। तो देखिए इसमें ऑपरेटर्स क्या क्या यूज किया गया है। स्टेलगमोमीटर, उसके बाद पिक्नोमीटर या स्पेसिफिक ग्रेविटी बटल, और उसके बाद है सप्लाइड सॉल्यूशन और वाटर बीकर, और उसके बाद थर्मोमीटर है। और देखिए यहाँ पर अब उसके बाद प्रोसीजर लिखेंगे। तो देखिए ये प्रोसीजर लिखा गया है। यहाँ तक देखिए प्रोसीजर है। और इस प्रोसीजर के बाद देखिए यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन किया गया है। तो देखिए कैलकुलेशन कितना आया है। गामा 1 = 77.97 डाइन प्रति सेमी। तो देखिए अब इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वेशन टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या लिखा गया है, जैसे किए हैं उसको लिखे हैं। और यहाँ पर देखिए कितना आया। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का 1.22 ग्राम प्रति मोल। तो यही देखिए आया है। तो इसके बाद देखिए वो करना चाहिए था जो वो दिखाए हैं कैलकुलेशन, तो इसी के बाद कैलकुलेशन करना है। अब देखिए इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 8। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है। टू प्रिपेयर 250 ml डोल्यूट सॉल्यूशन ऑफ 0.001 m सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइडेड 0.1 m सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए अब इसके बाद यहाँ पर थ्योरी। तो देखिए थ्योरी भी लिखना पड़ता है, तो थ्योरी को लिख लीजिए जो लिखा है। और इसी के बाद ऑपरेटर्स। तो देखिए ऑपरेटर्स क्या क्या यूज किया गया है। मेजरिंग फ्लक्स, और उसके बाद है ग्रेडिएटेड पिपेट है पिपेट। उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर, और इसके बाद है बीकर्स और ग्लास रोड, और इसके बाद 0.1 m सल्फ्यूरिक एसिड। इतना सब ले करके तब उसको किए हैं। तो अब देखिए इसी के बाद प्रोसीजर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 2 प्रोसीजर लिखा गया है। उसी के आगे देखिए ये भी दोनों प्रोसीजर लिखे गए हैं। और इसी के बाद क्या है, अमोल। तो देखिए उसको लिखे हैं। तो देखिए द नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम बराबर क्या है, वेट इन ग्राम बटे एटॉमिक वेट। और उसके बाद दूसरे पर क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल क्यूब, मालिक्यूल है मालिक्यूल। तो देखिए क्या है, वेट इन ग्राम बटे मालिक्यूलर वेट। उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। तो क्या है, वैल्यू ऑफ NiP बटे स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर वैल्यू।
तो देखिए ऐसे ही यहाँ पर लिखा गया है। तो अब इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट। तो अब देखिए उसको लिखे हैं और उसके बाद एग्जाम्पल में देखिए क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 इज 32 ग्राम इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या होता है सूत्र, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर इन ग्राम बटे नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अब देखिए इसी के बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 9वां। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू प्रिपेयर 250 ml डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ 0.001 एम का मतलब मोल सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइडेड 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर थ्योरी लिखा गया। इसी देखिए थ्योरी के बाद ऑपरेटर्स। तो देखिए ऑपरेटर्स में क्या क्या है, मेजरिंग फ्लक्स ग्रेडियंट पिपेट, उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर बीकर्स, और उसके बाद ग्लास रॉड, और इसी के बाद है 0.1 एम सल्फ्यूरिक एसिड। और इसी के बाद देखिए लिखेंगे प्रोसीजर। अब देखिए इसके बाद लिखा गया है नॉर्मलिटी। तो यहाँ देखिए नॉर्मलिटी में लिखा गया ये सब। तो देखिए नॉर्मलिटी का सूत्र क्या होता है, n इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूशन अपान वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए इसी के बाद यहाँ पे देखिए W का मतलब क्या है, ये देखिए W इक्वल टू ENV अपान 1000। तो देखिए W क्या है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, और उसके बाद E है इक्विवेलेंस वेट ऑफ द सब्सटेंस है। उसके बाद V है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, उसके बाद N है नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसी के बाद देखिए मोलैलिटी लिखा गया है। तो मोलैलिटी में ये देखिए परिभाषा लिखा गया इसका। तो देखिए मोलैलिटी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्वेड इन 1000 ग्राम और 1 kg, 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यही है मोलैलिटी का परिभाषा। तो देखिए इसका सूत्र क्या है, m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। इसी के बाद देखिए यहाँ पर फिर से लिखा गया है, ये है मोलरिटी। तो देखिए मोलरिटी का परिभाषा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्वेड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इन कॉल्ड मोलरिटी। तो देखिए इसका यहाँ पर ये सूत्र लिखा गया है। अब इसी के बाद देखिए आगे एक्सपेरिमेंट नंबर 10वां। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू कैलिब्रेट द गिवन ब्यूरेट। तो देखिए अब इसी के बाद प्रोसीजर लिखेंगे।
तो देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है। इसी के बाद देखिए ऑब्जर्वेशन। तो देखिए क्या है, रूम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद मास ऑफ इम्पटी एक्सलेनिमेयर फ्लक्स 10.65 ग्राम और उसके बाद डेंसिटी ऑफ डिस्टिलेड वाटर एट 22 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना है 0.9997 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए इसी के बाद यहाँ पर अब लिखेंगे। तो ऐसे ही देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। यह है ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पर। अब इसी के बाद देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट है। एरर इन द ब्यूरेट वाज 2.25 मोल। अब देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 11वां का ये डायग्राम है। तो यही है देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 11वां का डायग्राम। अब इसी के बाद देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, डिटरमाइन द मेटल सोल्यूबिलिटी कर्व ऑफ फिनाल एंड वाटर सिस्टम एंड हेंस द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब देखिए इसी के बाद थ्योरी लिखेंगे। वो ऑब्जेक्ट था, अब इसी के बाद थ्योरी। तो इस थ्योरी के बाद क्या है, रिक्वायरमेंट। तो देखिए रिक्वायरमेंट में लिखना है। इसी के बाद देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या है, वेट ऑफ फिनाल का वेट कितना है 8 ग्राम है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर का क्या है 1 ग्राम प्रति मोल। इसी के बाद देखिए कैलकुलेशन। तो ये देखिए कैलकुलेशन है। तो क्या लिखा गया है कैलकुलेशन में, अ कर्व इज प्लाटेड बिटवीन मेसिबिलिटी टेम्परेचर एज ऑर्डिनेट एंड presented by weight of phenol as। तो देखिए इस कैलकुलेशन को लिख लीजिए और उसी के बाद ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को भी बना लीजिए। तो हो गया। यहाँ पर देखिए 3rd सेमेस्टर का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।